नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम घर बैठे आधार उद्यम का रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे। तो लेट नहीं करते हुए चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए उसके लिए आपके पास जो भी ब्राउज़र है उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन। सर्च करने के बाद इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें हल्का सा स्क्रॉल करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करना है। आप जिस भी कस्टमर का आधार उद्यम बना रहे हैं उसके आधार नंबर को यहाँ पे फिल करना है और आधार नंबर फिल करने के बाद उसके नाम को यहाँ पे फिल करना है। नाम फिल करके जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP फिल करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन करना है। उसके लिए जिस भी प्रकार के संगठन के लिए आप आधार उद्यम बना रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। मेरा तो पर्सनली है, एकल स्वामित्व है, तो हम एकल स्वामित्व को सिलेक्ट करते हैं। एकल स्वामित्व सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैन नंबर को फिल करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे पैन धारक का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करके पैन वैलिडेट पे क्लिक करना है। पैन वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप ITR फाइल करते हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो नो पे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे यहाँ पे फिल करना है, डू यू हैव ए GST, मतलब आपके पास अगर GST नंबर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पे शो कर रहा है कि जिसके नाम से भी पैन कार्ड है उसका नाम दिखा रहा है। पॉइंट नंबर 6 में उसका कस्टमर को मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पे उसके ईमेल ID को फिल करना है। मैं बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिल करना मैंडेटरी है, कोई पॉइंट को खाली नहीं छोड़िएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर OBC है, जनरल सेलेक्ट करना है, SC है तो SC सेलेक्ट करना है, ST है तो ST सेलेक्ट करना है, OBC है तो OBC सेलेक्ट करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर महिला है तो महिला सेलेक्ट कीजिएगा, पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में पूछ रहा है क्या वह व्यक्ति विकलांग है, अगर है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। पॉइंट नंबर 11 में नेम ऑफ द इंटरप्राइजेस, अर्थात उद्यम का नाम फिल करना है। आधार उद्यम बना रहे हैं उस बिजनेस के नेम को यहाँ पे फिल करना है। नेम फिल करने के बाद यहाँ पे यूनिट नेम पे फिल करना है। उद्यम का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे इकाई के नाम को भी फिल करना है। उद्यम नेम और इकाई नेम सेम ही होता है। वहाँ पे सेम नेम को फिल करने के बाद ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इकाई नेम को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद 12 नंबर में उसके लोकेशन ऑफ प्लांट, अर्थात जिस भी स्थान पे बिजनेस को रन कर रहा है या तो चला रहे हैं उस स्थान के प्रॉपर एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। तो यूनिट का नाम को सेलेक्ट कर लिए हैं पहले ही। उसके बाद यहाँ पे उसका जो डोर है या तो फ्लैट है या तो फिर भवन का जो नंबर है उसको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उस कस्टमर के घर या तो फिर भवन का जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे उसके गाँव या तो शहर का नाम जो भी है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उस कस्टमर का जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक को यहाँ पे फिल करना है, अर्थात यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या तो फिर नियरेस्ट थाना को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद उसको सिटी को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे उसके शहर को फिल करना है। शहर फिल करने के बाद उसके एरिया पिन कोड को यहाँ पे फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे उसके स्टेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे उसके जिला को फिल करना है। इतना करने के बाद ऐड प्लांट पे क्लिक करना है। अब पॉइंट नंबर 13 में उसके कार्यालय को पता को फिल करना है। अब जिस भी स्थान में अपने ऑफिस को बनाए हैं जहाँ से संचालित कर रहे हैं वहाँ के एड्रेस को फिल करना है। मेरा तो दोनों सेम ही है तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं फटाफट से। जिस तरह से आप यूनिट्स के एड्रेस को फिल किए थे उसी तरह से यहाँ पे फिल करना है सेम। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे उसी तरह से स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में पूछ रहा है कि आप पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, अगर किए होंगे तो इसमें क्लिक करना है, अगर नहीं किए हैं तो यानी पे रहने दीजिएगा। पॉइंट नंबर 15 में पूछ रहा है कि आप कब से बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, तो उसके लिए आप जिस भी डेट से आप दुकान को या तो फिर बिजनेस को रन कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना दिन तक आप इसको चलाइएगा, तो इसको हम पहले नो कर देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 में कस्टमर के बैंक डिटेल्स को फिल करना है। बैंक विवरण को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम को फिल करना है। उसके बाद उस बैंक के IFSC कोड को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे उसके अकाउंट नंबर को फिल करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है पॉइंट नंबर 17 में कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है या तो फिर सर्विस बिज़नेस है।
अगर किसी भी चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक कीजिएगा, या तो फिर कोई भी चीज़ का आप सर्विस दे रहे हैं तो उस पे सर्विसेज या तो फिर सेवा में क्लिक कीजिएगा। पॉइंट नंबर 17 पे यहाँ पे मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज और सेवा के तहत प्रमुख गतिविधि को वहाँ पे पूछ रहा है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या तो फिर कोई भी बिज़नेस चला रहे हैं, तो उससे अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रेडिंग पे क्लिक कीजिएगा। अगर पैसा नहीं कमा रहे हैं तो पे गेट ट्रेडिंग पे क्लिक कीजिएगा। तो बेसिकली कोई बिज़नेस कर रहा है तो पैसा कमाने के लिए ही करता है, तो हम वहाँ पे ट्रेडिंग पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद 18 नंबर पे यहाँ पे एनआईसी कोड को फिल करना है। उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और फिर ट्रेडिंग। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने एनआईसी कोड को यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए कि कोई भी हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, उस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अर्थात तीनों जगह पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इतना अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनआईसी कोड यहाँ पे दिया गया है, उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद पॉइंट नंबर 19 में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जिस भी बिज़नेस को रन कर रहे हैं, उस बिज़नेस में आपके अंदर कितने आदमी काम कर रहे हैं, अर्थात पुरुष कितना है उसको यहाँ फिल करना है, स्त्री कितना है उसको यहाँ फिल करना है। इसके अलावा भी कोई और काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे फिल करना है। सभी फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 20 में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जिस भी बिज़नेस को लगाए हैं, उसमें साल भर में कितने खर्चा किए हैं, अर्थात प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों में भी फिल करना है। पॉइंट नंबर 21 में पूछ रहा है कि आप कितना टर्नओवर साल भर में करते हैं, अर्थात कितनी कमाई होती है, कितनी लेन-देन होती है सामानों की, उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट का कोई भी पोर्टल अगर चाहते हैं एक्टिवेट कराने के लिए, तो 22, 23, 24, 25 और 26 में अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिल करना है, येस और नो पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका जिला कार्यालय जो भी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट रहेगा, अगर गलत है तो ऊपर में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और ओटीपी को जनरेट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही उसके आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट में क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उद्यम का वहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए आप प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। प्रिंट सर्टिफिकेट करते ही आपका जो उद्यम नंबर आया है, उस उद्यम नंबर को यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने यह नंबर नोट नहीं किया है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भी यह उद्यम नंबर चल जाएगा और आपने जो ईमेल आईडी दिया है उसमें भी आपको उद्यम नंबर भेज दिया जाएगा। तो उस उद्यम नंबर को यहाँ पे फिल करना है। उद्यम नंबर फिल करने के बाद जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया था उस नंबर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओके करते ही फिर से कस्टमर के रजिस्टर्ड आधार नंबर में एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट और लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो सर्टिफिकेट को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है, अगर उसमें से कोई भी मिस्टेक है आपका, तो यहाँ पे आप एडिट्स डिटेल्स में जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। हमको सर्टिफिकेट को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपका आधार उद्यम का है, वहाँ पे पूरा शो करने लगेगा। आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रिंट विथ एनेक्सर, बहुत जगह बैंक में एनेक्सर के साथ आधार उद्यम को मांगा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिंट विथ एनेक्सर पे क्लिक कीजिएगा। इसमें क्लिक करते ही आपका जो आधार उद्यम है, उसमें जितने भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा। आप चाहे तो इसको भी प्रिंट करके रख सकते हैं, तो फिर कस्टमर को दे सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।